Hello everyone, my name is Tushar Bhartiya. I welcome you all. I hope you guys are doing well. So today we are going to discuss now new topic which is motion in a plane. So earlier we discussed about motion in a straight line. So straight line में हम जान रहे थे कि मोशन जो है सीधा हो रहा था, राइट? तो कोई एक एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था। लेट्स से कि अगर आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर लेट्स से कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और यहाँ से अगर आप कोई बॉल को यू स्पीड से ऊपर की ओर फेंक रहे थे तो वो सीधा जा रहा था, राइट? तो ऑल द टाइम इफ यू अगर आप इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट मेंटेन करो, लेट्स से कि ये एक्स और वाई है, तो एवरी टाइम ये जो डिस्टेंस था, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो था, ये हमेशा कांस्टेंट था। क्या चेंज हो रहा था? ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम था। लेट्स से कि अगर आप यहाँ से अगर ग्राउंड ये 0,0 ओरिजिन है, ठीक है, और लेट्स से कि यहाँ 2,0 है, लेट्स से कि आप ये इस डिस्टेंस से आप 2 मीटर की दूरी पे हो जो कि 2,0, और यहाँ से आपने बॉल को हवा में फेंका, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन अगर कर रहा था तो हम क्या बोल रहे थे कि सिर्फ ये ऊपर जा रहा था और फिर ये गिर रहा था, तो गिरेगा भी ये यहीं पे, ठीक है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स कि आपका कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, या फिर आप सीधा ऐसे बॉल थ्रो करो इस डायरेक्शन में तो उस वक्त आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, राइट? ऑल्दो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज यहाँ पे अगर आप सीधा फेंकोगे तो फिर ग्रेविटी आ जाएगा। लेट्स से कि अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है और सीधा जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। एक मैं एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेट्स से कि अगर इसका सिर्फ अपोजिट यहाँ पे लग रहा है और नीचे ग्रेविटी नहीं लग रही है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो मेरा कहने का मतलब ये है बेसिकली कि जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन था उसमें आपका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, आइदर इट विल बी एक्स और वाई और जेड। तो बेसिकली आप सबको पता होगा कि तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हम एक कोऑर्डिनेट चेंज करा रहे थे। बट व्हाट अबाउट मोशन इन ए प्लेन? व्हेन वी से प्लेन, इट मीन्स कि या तो ये एक्स वाई प्लेन होगा, या ये एक्स 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 जेड प्लेन होगा ये वाला, या फिर ये वाई जेड प्लेन होगा। लेट मी हाईलाइट इट वंस। सो एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन होगा, या फिर ये एक्स एक्स जेड प्लेन होगा, तो ये एक्स है और ये एक्स है और ये जेड हो गया, ठीक है। या फिर वो वाई जेड प्लेन होगा, तो ये वाई है और ये जेड हो गया। तो अब इस प्लेन में कुछ चेंज हो रहे होंगे। तो अगर मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ, लेट्स से कि अगर मैं एक्स और वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसका मतलब ये कहूंगा कि अगर ऐसा मोशन जिसमें कि किसी भी एक टाइम पे आप देखो तो एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहा हो, तो वो मोशन इन ए प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में। उसी तरह से अगर वाई जेड प्लेन में कुछ ऐसा मोशन हो रहा होगा जहां पे कि अगर जब भी मैं मोशन को रीड कर रहा हूँ तो हर इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और जेड कोऑर्डिनेट भी। अगर वो एक्स जेड में मोशन कर रहा है वो बॉडी, और देख रहा हूँ कि मैं एक्स और जेड दोनों चेंज हो रहा है एट ए टाइम, तो इसका मतलब कि वो मोशन इन ए प्लेन है, इन विच प्लेन? एक्स जेड प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन का मतलब होता है कि आपका कोई भी दो कोऑर्डिनेट एट ए टाइम चेंज हो रहा हो। लेट्स से कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन का ही बात करता हूँ, ठीक है, तो लेट्स से कि एक्स वाई प्लेन का मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल अगर यहाँ पे है एक्स वन कॉमा वाई वन पे, और आप फिर देख रहे हो टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू टी वन पे यहाँ पे है, ठीक है, और टी इक्वल्स टू टी टू पे आपने देखा, टी इक्वल्स टू टी टू पे देखा आपने कि वो एक्स टू कॉमा वाई टू हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, ये प्लेन में मूव कर रहा है। इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए, एक्स वन एक्स टू में बदल गया और वाई वन वाई टू में बदल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये मोशन इन ए प्लेन। तो प्लेन में बेसिकली ये होता है कि एट ए टाइम आपका दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन इन ए प्लेन एंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आपका दोनों ये होगा। तो मैं बेसिकली एक डेफिनेशन दे देता हूँ आपको फॉर योर ईज। सो मैं लिख रहा हूँ फॉर मोशन इन ए प्लेन, फॉर मोशन इन ए प्लेन motion is going to take motion is going to take place or position of a particle is going to change in two coordinates at the same time। तो जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया उसी को मैंने ये सेंटेंस में फ्रेज कर दिया। बेसिकली फॉर मोशन इन ए प्लेन, मोशन इज गोइंग टू टेक प्लेस और पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गोइंग टू चेंज इन टू कोऑर्डिनेट्स एट द सेम टाइम। जैसे कि यहाँ मैंने बताया, तो यहाँ पे पहले पोजीशन इसका ये था एक्स वन कॉमा वाई वन, वो एक्स वन कॉमा वाई वन से बदल के एक्स टू कॉमा वाई टू हो गया। इट मीन्स की एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। तो मोशन इन ए प्लेन, तो एट ए टाइम जो है आपका दोनों कोऑर्डिनेट, टू कोऑर्डिनेट्स विल बी चेंजिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। तो बेसिकली यही मोशन इन अ प्लेन होता है।
ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि आप लोगों को बहुतों को पता होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो वो बेसिकली अब हम विदाउट एनी डिले हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो मेरा मेन टॉपिक था उस पर हम जंप करते हैं। तो लेट्स से कि ये यहाँ पे एक प्लेन है, ये एक्स वाई मान लिया मैंने, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे बॉल आपने एक यू स्पीड एक किसी भी एक एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टली फेंका, तो ये बेसिकली कहा जाता है इस तरह से जाता है, ठीक है। पहले बॉल ऊपर जाएगा ऐसे इस तरह से, फिर नीचे आती है, ठीक है, यही होता है। तो ये जो मोशन है ये क्या है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखो हर एक पॉइंट पे अगर आप इसकी मोशन को एनालाइज करो, तो ये x1, y1 है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये x1, y1 है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये x2, y2 है, राइट। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये x1 है और ये y1 है, ये x1 है और ये y1 है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये x2 है, राइट, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो चेंज हो रहे हैं मोशंस। और अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ x3 होगा, और अगर मैं इस पॉइंट को देखूं और ये y3 होगा, ठीक है, तो अलग होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पे आपका x और y दोनों वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये एक प्लेन में जो कि एक्स वाई प्लेन है वहां पे आपका x भी वेरी कर रहा है और y भी वेरी कर रहा है एट द सेम टाइम। तो ये मोशन इन ए प्लेन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली जब भी आप किसी भी गेंद को फेंकते हो किसी भी एक एंगल पे, सीधे ऊपर की तरफ नहीं, अगर आप सीधे ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दैट विल बी गोइंग टू बी कंप्लीट मोशन अंडर ग्रेविटी। एंड आपने पढ़ा होगा और मैंने भी आपको लेक्चर में बताया कि मोशन अंडर ग्रेविटी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी है बट ये आपने किसी एक एंगल पे फेंका है, राइट, थीटा पे। तो ग्रेविटी हमेशा इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है। जैसे कि एक बॉल है जिसको कि आपने किसी यू स्पीड से किसी एक एंगल थीटा पे फेंका, तो कॉन्टिन्यूअस ग्रेविटी जो है इसको नीचे की ओर खींच रहा है, राइट। तो कंटिन्यूअस ये ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आएगा बट एक प्रोजेक्टाइल मोशन एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए आएगा जिसमें इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहेंगे, एक्स भी और वाई भी। तो बेसिकली दिस इज मोशन इन ए प्लेन। तो मैं इसको एक बार आपको वर्ड्स के फॉर्म में भी लिखा देता हूँ। सो बेसिकली व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ये मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ। सो इफ एनी पार्टिकल इज थ्रोन अबव फ्रॉम द ग्राउंड एट सेम एंगल, लेट्स से थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। यही जो मैंने बताया इसको मैं एक बार वर्ड्स में फ्रेज कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इफ एनी पार्टिकल is thrown above from the ground, okay, is thrown above from the ground at same angle, लेट से कि वो एंगल जो है थीटा है, लेट से थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इज कॉल्ड द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और वो पार्टिकल को क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो अगर ये मैं मान लेता हूँ कि ये एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। और मैंने यही बोला कि फ्रॉम एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल से वो थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे आप यू स्पीड से फेंक रहे हो और ये थीटा एंगल पे। तो ये जो मोशन करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये पार्टिकल को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। एंड पार्टिकल विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। एंड पार्टिकल विल बी कॉल्ड और लेट्स से टर्म्ड विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली ये होता है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये बेसिकली आज जो है मैं एक इंट्रो इंट्रो लेक्चर है एक तरह से। तो लेट्स से कि अगर प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ये 0,0 है, इधर से ही यू स्पीड पे मैंने एक एंगल थीटा पे फेंक दिया, ठीक है, एक बॉल को। ये बॉल इस तरह से यू प्रोजेक्टाइल करते हुए आ गई और यहाँ पे ये गिर गई, ठीक है। तो ये थीटा एंगल पे यू स्पीड से मैंने ये कर दिया, ठीक है। अगर आप एक चीज देखो, एक मैं बात बता रहा हूँ, अगर आप ये लेवल को एनालाइज करो, ठीक है, फिर आप ये लेवल को एनालाइज करो, ठीक है। अगर इसको आप 0.1 मानो, इसको 0.2 मानो, ठीक है, इसको 0.3 मानो और इसको 0.4 मानो, आप कुछ डिपिक्ट कर सकते हो? एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो भी स्पीड होगी क्या वो यहाँ के बराबर होगी 2 के? और स्पीड बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग वेलोसिटी।
आई एम सेइंग कि अगर यहाँ पे लेट्स से कि इस प्रोजेक्टाइल का 5 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड होगा? और लेट्स से कि ये यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या ये यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकेंड होगा? क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो कॉमन सेंस से आप बता सकते हो कि ये 3 मीटर पर सेकेंड होगा क्या? नहीं, ये 5 मीटर से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन चीज़ है, मैं इसीलिए ये एग्जांपल को लिया ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं इसको हाईलाइट करके बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से जा रहा है, राइट? तो ये जो है इसका, एक मिनट में, हाँ, तो ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से जा रहा है, राइट? इस तरह से ये मोशन कर रहा है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे और एक यहाँ पे एक पॉइंट है इसके जस्ट बिलो। तो कॉन्टिन्यूअस जब ये यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ग्रेविटी इसको नीचे की ओर तरफ खींच रही है, राइट? कॉन्टिन्यूअस ग्रेविटी, और मोशन इसका किधर जा रहा है? इधर। तो अगर आप कंपोनेंट लो, लेट से कि यहाँ पे U1 है, ठीक है, तो वो ये U1 है, ठीक है, और लेट से कि यहाँ पे कुछ अल्फा एंगल है, ठीक है, तो ये U1 कॉस अल्फा और U1 साइन अल्फा होगा। कॉस अल्फा और U1 साइन अल्फा। ग्रेविटी कॉन्टिन्यूअस नीचे लग रहा है, मतलब कि इस वेलोसिटी को ये क्या कर रहा होगा? घटा रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो और ग्रेविटी नीचे लग रही है, राइट? तो ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा होगा। तो अब इधर तो कुछ नहीं लग रहा है ना, एक्स कंपोनेंट में आपका कुछ भी नहीं लग रहा, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो ये हमेशा यू कॉस थीटा ही रह जाएगा। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये यू कॉस थीटा है, राइट? और ये क्या है? यू साइन थीटा। तो दिस यू कॉस थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में आपको कोई भी फोर्स नहीं है, या तो इसको सपोर्ट करे या फिर इसको रिटार्ड करे, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन देन वेलोसिटी इज गोइंग टू बी रिमेन कांस्टेंट। बट इन वर्टिकल डायरेक्शन आप देखो तो ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ लगे जा रही है, तो क्या होगा? वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को ये क्या करेगा? ये अपोज करेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं जब बात कर रहा था इन दो पॉइंट्स की, तो अगर यहाँ पे अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड लिया हूँ, यहाँ पे अगर मैंने 5 मीटर पर सेकेंड लिया है मैंने, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियस है कि यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकेंड होगा। वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है? तो ये ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है? पहला चीज। अब जाते हैं यहाँ पे, तो ये एक चीज आप पॉइंट मार्क कर लो कि अगर आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन में जब मैंने पढ़ाया था कि अगर आप जिस यू स्पीड से फेंकते हो, तो गिरते वक्त अगर वो जब बॉल ग्राउंड को हिट कर रही थी तो वो यू स्पीड से ही कर रही थी, जब भी आप ग्राउंड से किसी भी बॉल को फेंक रहे थे यू स्पीड से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। और मैंने इसका आपको प्रूफ भी दिया था, राइट, कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो सेम ही स्पीड से करेगा। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका स्पीड ये 5 मीटर में थोड़ी यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में, लेट्स से कि इसको मैं, ऑल्दो इट्स नॉट अपवर्ड, अपवर्ड विथ सम इंक्लिनेशन, तो उसी तरह से ये भी डाउनवर्ड में विथ सम इंक्लिनेशन इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही होने वाला है, इसलिए मैंने स्पीड बोला, नॉट वेलोसिटी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 6 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये 6 मीटर पर सेकंड होगा, राइट? तो बेसिकली अगर जो पॉइंट 1 पे स्पीड होगी वो सेम होगी पॉइंट 2 पे, और जो पॉइंट 3 पे स्पीड होगी वो पॉइंट 4 के बराबर होगी। तो स्पीड एट पॉइंट 1, स्पीड एट 1 इक्वल्स टू स्पीड एट 2। सिमिलरली स्पीड एट 3 इज गोइंग टू इक्वल्स टू स्पीड एट 4, राइट? तो ये पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको, आई होप। तो बेसिकली मैं ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन को भी आप अगर डिवाइड करके देखो तो बेसिकली ये दो कोऑर्डिनेट्स में मूव कर रहे हैं, तो आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में। बेसिकली एक दो कोऑर्डिनेट्स में आप सेग्रीगेट कर लो और देखो कि अगर आप यहाँ पे, जैसे मैंने एक्स और वाई में सेग्रीगेट किया, तो मुझे पता चल गया कि एक्स कोऑर्डिनेट में देयर इज नो फोर्स विच इज आइदर सपोर्टिंग और आइदर अपोजिंग दिस मोशन, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। बट इन वाई कॉन्स्टेंटली ग्रेविटी इसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है टिल हियर, टिल हियर। आफ्टर दिस हाफ यहाँ पे अब फिर ग्रेविटी इस मोशन को सपोर्ट कर रहा होगा, तो इसीलिए यहां जाके एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे भी वेलोसिटी ऊपर में जीरो होने वाली है। कौन सी? जो वर्टिकल में होगी। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्लियरली बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको बस हिंट दे रहा हूं। तो लेट से कि जब ये पार्टिकल जा रही है, ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल कर रही है, तो कॉन्स्टेंटली ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। तो फर्स्ट हाफ में यहां से यहां तक का जब मैं बात करूं, तो यहां पे कॉन्स्टेंटली ये क्या कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट के अपोज में कर रहा है। और यहां पे फिर अगर आप कंपोनेंट लो तो फिर वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कर रहा है? ये सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए एक्स में तो मोशन कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन वाई में वेरी करेगा। तो यहां से लेके यहां तक पहले मोशन में क्या होगा? वो
उसको अपोज करेगा, फिर नेक्स्ट फर्दर हाफ में वो क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए जब यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी से आप फेंकोगे तो सबसे टॉप पे जाते हुए वर्टिकल कंपोनेंट एक पॉइंट आएगा जहां पे वो जीरो हो जाएगा, फिर फर्दर वो नेक्स्ट हाफ में वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा। तो नेक्स्ट जब जिस तरह, तो सेम चीज हो रही है जिस तरह से आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन में होता था, आप जिस यू से फेंक रहे थे एक पॉइंट पे जाके जीरो हो रहा था, फिर फर्दर वो बढ़ते बढ़ते सेम यू स्पीड से आ रहा था। तो यहाँ पे भी जैसे आपने यू स्पीड से फेंका है, तो फर्दर वो ग्राउंड को जब वो हिट करेगा तो ये यू और थीटा एंगल पे ही हिट करेगा। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जो कि आप नोट कर सकते हो कि जिस यू स्पीड से आपने फेंका है तो वही यू स्पीड से ही ये ग्राउंड को हिट करेगा विथ एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे इन इन लेवल्स पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड सेम होने वाली है। तो स्पीड एट 1 इक्वल्स टू स्पीड एट 2 एंड सिमिलरली स्पीड एट 3 इज इक्वल्स टू स्पीड एट 4। आई होप कि क्लियर होगा। तो मैं आज इस लेक्चर को इतना ही रखने वाला हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको रेंज क्या होते हैं, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे भी निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, उन सब का डेरिवेशन बताऊंगा, और इससे आपकी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, फिर फर्दर हम क्वेश्चंस पे जंप कर जाएंगे। तो इसमें सीखने के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। टिल देन यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय।